देखिए, मैंने अभी हमारे यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम रुद्रप्रयाग यहाँ पे अपॉइंटेड थे और हमारे को पहले से सूचना थी कि अगस्त्य मुनि महाराज जी की डोली जो है वो अगस्त्य मुनि का जो हमारा खेल मैदान है इसमें प्रवेश करेंगी। और इसके लिए जो यहाँ की स्थानीय मंदिर समिति है इनसे प्राप्त हमारे को सूचना भी हुई थी। हालांकि एक प्रॉपर तरीका होता है, कोई भी अगर फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी असेंबली गैदरिंग भी करनी होती है उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो भी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया गया। लेकिन फिर भी सूचना के बेसिस पे ही हमारे जो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, यहाँ के स्थानीय नगर पंचायत के जो ईओ हैं, इन्होंने निरीक्षण भी किया और मंदिर समिति के साथ स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए एक नहीं 2 प्रॉपर रास्ते ऐसे सजेस्ट किए गए, ऐसे रास्ते जिसके ऊपर कोई भी छज्जा नहीं है। क्योंकि हम भी समझते हैं, धर्म से जुड़े हुए हम सब लोग हैं, तो हम भी समझते हैं कि अगर कोई भी आस्था का विषय है तो उसे ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एंड वी रिस्पेक्ट दैट। और इसीलिए ऐसे 2 रास्ते प्रपोज किए गए। आप देख सकते हैं 100 एकड़ से बड़े क्षेत्र में हमारा ये अगस्त्य मुनि मैदान फैला हुआ है और यहाँ पे घुसने के एक नहीं बहुत सारे रास्ते हैं। और उनको 2 रास्ते ऐसे प्रपोज किए गए जहाँ से डोली आराम से अंदर प्रवेश भी कर सकती थी। इनफैक्ट 2 दिन पूर्व ही हमारे एसडीएम साहब के साथ यहाँ पे जो तहसीलदार साहब हैं वो लोग आए और मंदिर समिति के बहुत सारे लोग जो शांतिपूर्वक तरीके से इस कार्य को अंजाम देना चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से, जो सही में मेरे ख्याल से अगस्त्य मुनि जी के भक्त हैं, वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम उस रास्ते से आने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए मंदिर समिति द्वारा वहाँ पे प्रॉपर साज सज्जा भी की गई, वहाँ पे फर्रियाँ भी लगाई गई ताकि दर्शित हो जाए कि ये डोली के आने का रास्ता रहेगा। और मैंने स्वयं भी अभी उस रास्ते का पूरा निरीक्षण किया है और निरीक्षण पे पाया कि उस रास्ते पे कोई भी, ना तो कोई गंदगी है, ना कोई ऊपर छज्जा है, ना कोई किसी भी तरह की रुकावट है और उस रास्ते को आराम से यूज़ किया जा सकता था। स्थानीय लोग भी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पिछली बार डोली निकली थी, मुझे बताया गया 2010 में डोली पिछली बार निकली थी और उससे पूर्व 2003 में भी एक बार डोली निकली थी, तब भी उसी रास्ते से अगस्त्य मुनि जी की डोली को यहाँ पे स्टेडियम में प्रवेश हुआ था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 2, 3, 10, 15 ऐसे लोग हैं जिनका अराजकता फैलाने का थोड़ा ज़्यादा मकसद था और इसीलिए उन्होंने ठान रखी थी कि हमारे को गेट तोड़ना ही है। जहाँ तक गेट तोड़ने की भी बात है तो ये भी बताना चाहूँगा कि जब हमने यहाँ पे अगस्त्य मुनि मैदान का जो स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम का काम हमने इनिशिएट करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे भी मंदिर समिति ने थोड़ा विरोध किया था। तो मैं स्वयं यहाँ पे कुछ दिन पूर्व आया था और उनसे नेगोशिएट करने की हमने कोशिश करी थी और उनको ऑप्शन सजेस्ट किए थे कि क्या है जो वो करना चाहते हैं और क्या उनके इश्यूज़ हैं। उसमें मैंने एक सुझाव ये भी दिया था, अगर आप स्टेडियम बनने देंगे और स्टेडियम का जब भव्य तरीके से काम चालू हो जाएगा तब हम ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इस गेट को भी तोड़ दिया जाए और गेट जो आप चाह रहे हैं छज्जा यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि उसके बाद में जब अगस्त्य मुनि जी की डोली यहाँ पे आए तब स्टेडियम के थ्रू उनको प्रवेश कराया जाए। लेकिन ये बात की बात है, ना उन्होंने स्टेडियम का काम चालू होने दिया और ना ही हमारी यहाँ पे टीम आ पाई और ना ही हम ये काम कर पाए। उसके बाद भी उनको 2 अल्टरनेट ऑप्शंस अंदर प्रवेश करने के प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन उनका मकसद ही नहीं था शांतिपूर्वक तरीके से डोली को निकालने का और उनका क्लियर इंटेंशन यही था कि उनको लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करना है, उनको शांति व्यवस्था तोड़नी है, उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करना है। ये सबको बताना चाहूँगा 2015-16 में हमने जब स्टेडियम का काम करवाया था यहाँ पे प्रशासन ने, तब ऐसे 2 अच्छे गेट स्टेडियम के प्रवेश द्वार बनाए गए थे और एक प्रवेश द्वार की जो कीमत है आज की तारीख में 10 लाख रुपए है और सरकारी प्रॉपर्टी का तो डैमेज हुआ ही है, लोगों के टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उसका भी यहाँ पे डैमेज हुआ है। सभी को बताना चाहूँगा कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी एक बार जब बन जाती है ना तो वो एकदम से ऐसे नहीं तोड़ सकते उसे, वो हम भी नहीं तोड़ सकते। अगर हमारे को कोई एक बिजली का पोल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना है तो जो जागरूक नागरिक होते हैं वो आते हैं हमारे पास, वो एसडीएम साहब के पास आते हैं, वो विद्युत निगम के पास जाते हैं और प्रॉपर अर्जी देते हैं। और अगर तोड़ना भी होता है बिजली का पोल, इधर से उधर शिफ्ट भी करना होता है, तो उसका जो प्रॉपर पैसा खर्च होगा, हमारी टीम लगेगी, नई जगह पे तार लगेंगे, उसका पैसा भी देते हैं। अराजकता नहीं फैलाते। लेकिन आज यहाँ पे अराजकता फैली है और इसका जवाब जो जिन भी लोगों ने यहाँ पे अराजकता फैलाई है उनको देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद है। मैंने यहाँ पे जो हमारे बाकी दोनों सब डिविजन्स के एसडीएम्स हैं, एसडीएम जखोली और एसडीएम ऊखीमठ, साथ में तहसीलदार ऊखीमठ, तहसीलदार जखोली, जब हमें लगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ग्रेव हो गया है तो उनकी भी मैंने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई। वैसे ही
मेरे साथ एसपी साहब भी यहाँ पे मौके पे उपस्थित है, उन्होंने भी जो बाकी सर्कल के भी सीओज़ हैं, एसओज़ हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे अच्छे से बाकी जो स्थानीय लोग हैं उन सब से बयान लेंगे और यहाँ पे पूरे दिन भर आज और कल जो घटनाओं का क्रम रहा उसका अच्छे से संज्ञान लेंगे। हमारे पास पूरी घटना का अच्छे से वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है, कैमरा फुटेज भी अवेलेबल है। बहुत ही कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होने जा रही है। इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत रेपिटेटिव ऑफेंसेस इन्होंने किए हैं। सरकारी प्रॉपर्टी का डैमेज किया है, एनएच पे बहुत हैवी रोड ब्लॉकेड किया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हुई और जो बाकी हमारे यात्रीगण हैं, पर्यटकगण हैं, उनको भी परेशानी हुई। हर काम को करने का एक तरीका होता है। अगर आपको किसी चीज़ का प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्वक तरीके से करना है, तो डेमोक्रेसी में हम लोग स्पेस देते हैं अब शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने को, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी भी सिचुएशन को ख़राब करने का। मैं पिछली बार भी जब ये आया था तो इनको ये बोला गया था कि आप बिल्कुल आइए, मंदिर समिति के सभी लोगों को बोला गया था कि आप आइए, मेरे कार्यालय में आइए, आपसे अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। और मध्यस्थता करने की भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, एसडीएम ने भी हमारे बहुत कोशिश करी, लेकिन मंदिर समिति के 10, 15, 20 लोग जो हमारे कार्यालय आए, उन्होंने साफ बोला कि हमारे को सर इस काम से कोई तकलीफ़ नहीं है, हम स्टेडियम का काम भी कराना चाहते हैं। और जहाँ तक डोली की भी बात है, उन्होंने ही अग्री किया कि हम उस रास्ते से आएंगे। लेकिन फिर भी मंदिर समिति के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मंदिर समिति से, जिनके हिडन मोटिव्स हैं, हिडन एजेंडा है और पूरे प्रकरण को उन्होंने पॉलिटिसाइज कर रखा है। तो राजनीति करने की जिनकी अपेक्षा है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस तरह की राजनीति करके भ्रमित नहीं कर सकते। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ मैसेज दे सकते हैं, तो हम में भी वो ताकत है और हम में भी वो शक्ति है कि हम मीडिया के माध्यम से जनता तक सही वर्जन और सही मैसेज पहुंचाएं। तो मैं आप सबके माध्यम से सभी नागरिकों को भी और अगस्त्य मुनि जी के जो सच्चे भक्त हैं उन सबको भी ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि काम करने का एक सही तरीका भी हो सकता था, लेकिन आज जो हुआ है वो मुझे लगता है अगस्त्य मुनि के लिए भी और जनपद रुद्रप्रयाग के लिए भी एक बहुत ही गलत घटना हुई है जो यहाँ पे कुछ लोगों ने अंजाम दी है। उनको इसका सबक भुगतना पड़ेगा। प्रशासन, पुलिस इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और मैं बाकी सब लोगों को भी ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आगे कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो। आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी काम है, कोई भी अगर आपको प्रशासन से कोई मदद चाहिए तो हम हमेशा आपके लिए उपस्थित हैं। हमारे कार्यालय के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप आराम से आइए, हमसे तरीके से बात करेंगे तो हम साथ में बैठ के उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक धार्मिक भावना की बात है, तो मुझे लगता है रुद्रप्रयाग में जो भी अधिकारीगण भी उपस्थित हैं, सभी बहुत अच्छे से धर्म का पालन करते हैं और हम केदारनाथ जी की यात्रा कराते हैं, तो हमारे को पता है कि धर्म को किस तरह से संभालना है और धर्म को किस तरह से बचाना है। वो कोशिश हम भी करते हैं और हम भी अच्छे भक्त के रूप में हमारा काम करने की कोशिश करते हैं। तो धर्म की आड़ में अगर कानूनन व्यवस्था को ख़राब करने की जो कोशिश करेंगे, जो राजनीति करने की कोशिश करेंगे और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, ये प्रशासन का और पुलिस का क्लियर मत है, उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उनसे भी मैं बोलना चाहूँगा, और जो बाकी लोग हैं, बाकी स्थानीय लोग हैं, उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छे मैसेजेस भी हमारे पास भेजे और जो सही में नहीं चाहते थे कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन आज हमारे को एक्शन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आज कुछ भी पीसफुल तरीके से नहीं किया गया और इसकी वजह से स्थानीय अगस्त्य मुनि जो क्षेत्र है पूरा हमारा नगर पंचायत का, उनको बहुत ज़्यादा खासा तकलीफ पिछले 2 दिनों में झेलने को मिली है। तो फॉर लॉ एंड ऑर्डर, फॉर लार्जर पब्लिक पीस भी हम लोग ये एक्शन ज़रूर लें। सर, मंदिर